Hey everyone, welcome to Inspire Warriors. So let's start today's lecture. लास्ट टाइम हमने देखा था ऋग्वेदिक पीरियड या अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में। मैंने आपको एक स्केल बताया था जिसमें हमने देखा था कि जीरो पे क्या होता है, जीसस क्राइस्ट का बर्थ रखा था हमने, एंड जीरो से जितनी भी डेट पहले होंगी वो क्या होंगी, बीसी या बिफोर क्राइस्ट, एंड जीरो के बाद कैसे रहेंगे वो रहेंगे आफ्टर क्राइस्ट या एडी, ठीक है, एनो डोमिनी। तो हमने अर्ली वैदिक पीरियड में देखा कि ऋग्वेदा जो इकलौता वेद जो था उस पीरियड में जो कंपोज हुआ था या बनाया गया था, ठीक है, तो वह सारी हमने इन्फॉर्मेशन देखी है ऋग्वेदा में। एंड ऋग्वेदा और लेटर वेद मतलब अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक को क्या चीज़ डिस्टिंग्विश कर रही थी, दोनों ने क्या एक ऐसी चीज़ की डिस्कवरी हुई थी जो दोनों को अलग कर रही थी, वो क्या था, वो था आयरन की डिस्कवरी। अब आप यहाँ पे देखेंगे लेटर वैदिक पीरियड में कि वो जो आयरन की डिस्कवरी हुई है वो कितनी महत्वपूर्ण थी, है ओके। एंड इसमें जो है लेटर वैदिक पीरियड में आप ये भी देखेंगे कि जो आर्यंस थे जो सेंट्रल एशिया से आए थे वो पहले थोड़े नॉर्थ वेस्ट वाली साइड पे थे, अब वो धीरे धीरे जो है गंगा यमुना दोआब वाली साइड पे जो है सेटल होना शुरू हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं किस तरह से वो सेटल होते हैं। सबसे पहले जो लेटर वैदिक पीरियड है आपको पता होना चाहिए, उसको एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज पेंटेड ग्रे वेयर फेस। पेंटेड ग्रे वेयर, इसका क्या मतलब है, ये इस टाइम की जो पॉटरी है उसके लिए यूज किया जाता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि पॉट किस लिए यूज करते हैं, वो जो लोग थे उस टाइम के उन्होंने जो ग्रेन्स अपने स्टोर करते थे वो किसी कंटेनर में स्टोर करते थे, तो वो जो कंटेनर उस टाइम पे यूज़ करते थे वो थे पॉट, ठीक है। अब आपको ये याद रखना चाहिए कि जो पॉट है उस टाइम पे किस तरह के पॉट यूज़ करते थे लोग, पेंटेड ग्रे वेयर, ये इस टाइम की जो है खासियत है, ठीक है, दिस इज इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट अगर हम बात करें रिलीजन की, तो किस धर्म से किस तरह से वो किस रीजन में वो रहते थे। आर्यंस जो थे वो एक्सपैंड हुए हैं पंजाब से, ठीक है, ओवर होल वेस्टर्न यूपी। मैंने आपको उस दिन में बताया था, फॉर एग्जाम्पल ये जो वेस्टर्न पार्ट है इंडिया का, यहाँ पे वो पहले सेटल हुए हैं, ठीक है, अफगानिस्तान पाकिस्तान वाला एरिया, देन दे सेटल होते हैं यूपी या गंगा यमुना दोआब जो एरिया है वहाँ पे, ठीक है। तो अब ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट अगर हम बात करें, देखिए जब आयरन की डिस्कवरी होती है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा घने जंगल थे, तो लैंड को फॉरेस्ट को क्लियर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ आयरन, ठीक है। अब आयरन को इस टाइम पे और क्या बोलते हैं, कृष्ण अयाज, क्योंकि आयरन जो होता है उसका कॉम्प्लेक्शन कैसा रहता है, ब्लैक कलर का होता है, इसलिए कृष्ण अयाज जो वर्ड यूज किया गया है आयरन का, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की, कि पॉलिटिक किस तरह की थी, मतलब क्या है कि जो राजा था वो किस तरह से अपना राज शासन जो चलाता था, ठीक है। सिंपल वर्ड में अगर देखें तो जो राजा था, पहले आपने देखा होगा अर्ली वैदिक पीरियड में जो राजा था वो कोई प्रॉपर राजा जो उसको जो टाइटल है वो नहीं मिला था, ठीक है। हमने देखा कि ट्राइबल सोसाइटी है, बट हम लेटर वैदिक में देख रहे हैं कि ये जो ट्राइबल सोसाइटी है एक स्ट्रॉन्ग किंगडम के रूप में उभर के आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये जो किंग होता है इस टाइम का, अर्ली वैदिक में हम किंग को बोलते थे राजन, ठीक है, जो ट्राइब का हेड रहता था, बट ये जो किंग रहेगा लेटर वैदिक पीरियड में इसको बोलते हैं सम्राट, ठीक है। सम्राट, अब आप देख रहे हो कि राजा जो है उभर के निकल के आ रहा है। सम्राट क्यों बोल रहे हैं भाई हम इसको, क्योंकि इसकी जो पावर है वो इंक्रीज हो रही है। अब पावर क्यों इंक्रीज हो रही है, क्योंकि राजा की पावर तभी इंक्रीज होती है जब आर्मी जो होती है उसने अपनी एक वेल इस्टेब्लिश्ड आर्मी जो है इकट्ठी कर ली हो। आप हमेशा ये चीज़ समझने की कोशिश करें, जब भी किसी राजा की जब आर्मी स्ट्रांग होती है ऑटोमेटिकली उसका जो एम्पायर होता है वो स्ट्रांग होता है, क्योंकि उसकी आर्मी जो होती है वो प्रोटेक्ट करेगी, ठीक है, ये याद रखें आप। उसके बाद राष्ट्र, जो ये राजा होगा सम्राट होगा, उसकी जो टेरिटरी है, जितने एरिया में उसका एम्पायर जो फैला हुआ है उस टेरिटरी को क्या बोल रहे हैं इस पीरियड में हम, राष्ट्र। राष्ट्र का जो कंसेप्ट है, जो टेरिटरी का कंसेप्ट है वो पहली बार जो है इमर्ज होके आता है हिस्ट्री में, दैट इज इन लेटर वैदिक पीरियड। एंड राष्ट्र किसके लिए यूज किया गया है वर्ड, टेरिटरी के लिए। अब हम देखिए वैदिक रिचुअल्स, कुछ रीति रिवाज हैं जो ये वैदिक पीपल हैं लेटर वैदिक रिचुअल्स लेटर वैदिक पीरियड से स्पेशली जो परफॉर्म होना शुरू होते हैं। सबसे पहले अगर रीति रिवाज की बात करें, अश्वमेधा। अश्वमेधा आप लोगों ने महाभारत और रामायण के टाइम पे या कभी कई बार सीरियल्स में देखा होगा पुरानी, एक घोड़ा होता है, राजा क्या करता है उस घोड़े को छोड़ देता है, वो घोड़ा जो होता है बिल्कुल उसको डेकोरेट करके जिस एरिया तक, जिस लैंड तक वो घोड़ा जाता है, अगर वो पर्टिकुलर बंदा जिसकी ज़मीन पे वो घोड़ा होगा अगर उससे वो रोक लेता है
तो जो राजा होगा उसके साथ उस बंदे को लड़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है। इस तरह से जो राजा है अश्वमेध मतलब कि उस घोड़े की वजह से और ज़्यादा टेरिटरी को जीतता था, ठीक है। दिस वॉज द रिचुअल ऑफ अश्वमेधा। नेक्स्ट अगर हम बात करें वज्रपया, वज्रपया में क्या होता है, चैरियट। चैरियट क्या होता है, रथ। जो घोड़ा होगा उसके साथ जो रथ होता है वहाँ पे उस घोड़ रेस में जो है कृष्ण जो किंग होगा उसको जो है वो ये रेस जो है वो अपनानी पड़ेगी। अब अगर किंग ये रेस हार जाता है तो किंग जो है उस अपने पद से अपनी जो स्टेज से वो निकल के बाहर आ जाएगा। अगर राजा वो जीत जाता है तो वो उस सुप्रीमेसी को मेंटेन कर पाएगा, अदरवाइज नहीं। तो ये मतलब हुआ वाजपेयी का। नेक्स्ट अगर हम बात करें राजसूया, राजसूया का मतलब क्या होता है, ये एक सेक्रीफाइस होता है जिसमें ये सेक्रीफिशियल सेरेमनी है जिसमें क्या करते हैं सुप्रीम पावर ऑफ द किंग को दर्शाया जाता है। इसका क्या मतलब हुआ, एक यज्ञ या एक कोई वो बनाया जाएगा, ठीक है, जिसमें आहुति वगैरह दी जाती है। और वो आहुति वगैरह यज्ञ वगैरह क्यों करवाया जा रहा है कि जो राजा है उस टाइम का उसकी जो सुप्रीमेसी है वो मेंटेन रहे। समझ आ रही है आपको क्या है राजसूय का, कि राजकरण किया जा रहा है, राजा की जो है उसके अच्छे अंपायर जो है इस्टेब्लिश रहे काफ़ी टाइम तक, उसके लिए जो यज्ञ वगैरह किया जाता था उसको बोला जाता है राजसूय। तो ये जो 3 सेरेमनीज होती थी मेनली किंग के लिए। नेक्स्ट कुछ टर्म्स है इंपॉर्टेंट इस वैदिक पीरियड से रिलेटेड, दैट इज प्राइस। प्रीस्ट को हम क्या बोलते थे इस टाइम पे, पुरोहिता, ठीक है, पुरोहिता बोलते थे। नेक्स्ट अगर हम बात करें कमांडर इन चीफ, जो कमांडर इन चीफ था आर्मी का उसको बोलते थे सेनापति। नेक्स्ट अगर हम बात करें चैरियोटियर, इसका क्या मतलब है, जो रथ होता था, जो रथ का चालन करता था उसको बोलते सूत। आपने ये महाभारत में भी देखा होगा कि जो कृष्ण थे वो अर्जुन के थे, जो रथ के जो होते हैं वो सवारी करते, रथ जो है उनको चलाते थे, ठीक है, तो उनको बोलते हैं सूतपूत। मतलब कि जो रथ है उनको चालक जो है रथ को जो चलाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं सूत। तो सूत वर्ड यूज किया गया चैरियट जो रथ को चलाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ट्रेजरर की, इसका क्या वर्ड यूज किया गया है, संग्रहिता। इसमें क्या होता है, जो वेल्थ होती थी राजा की वो जो एक बंदा उसकी जो देख रेख करता था उसको बोलते हैं संग्रहरीता, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए यहाँ पे सोशल लाइफ, जो सोसाइटी थी वो किस तरह से डिवाइडेड थी लेटर वैदिक पीरियड में। आपने देखा था अर्ली वैदिक पीरियड में 3 पार्ट में डिवाइड की थी हमने। वॉरियर क्लास थी जो लड़ाई वगैरह करते थे, प्रीस्ट थे, साधु थे, ठीक है, और जो कॉमन पीपल होते थे। वहाँ पे जो सोसाइटी है वो ऑक्यूपेशन के, जॉब के ऊपर जो डिपेंड करती थी। अगर कोई फॉर एग्जांपल पॉट बनाता है, मटके बनाता है, तो उसका जो ऑक्यूपेशन के बेस पे उसको जो है जज किया जाता था। बट यहाँ पे जो ऑक्यूपेशन है, देखिए यहाँ पे लिखा है ना, इनिशियली जो पहले था वो ऑक्यूपेशन के बेस पे था, बट लेटर ऑन हेरिडिटरी हो गया। हेरिडिटरी का क्या मतलब है, अगर किसी के फादर जो है वो काम करते हैं तो उसका जो बेटा होगा या उसकी जितने भी आने वाले जनरेशन होगी उसको उसी नाम से जो है चलाया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक अगर कोई शू पॉलिश करता है, जो उसका जितना भी वंश होगा वो शू पॉलिश करेगा। तो इस तरह से डिस्टिंग्विश होती थी लेटर वैदिक पीरियड की सोसाइटी। इसमें आप देखिए 4 क्लास निकल के आ रही हैं। पहले तो थी प्रीस्ट, जो साधु लोग थे उनको नाम दिया गया ब्राह्मण्स, ठीक है। अब ये ब्राह्मण्स क्या करते थे, इन जो लेटर जो जितने भी जो वंश हैं बाकी वाले उनको ये गाइड करते थे, ठीक है। ब्राह्मण्स क्या हो गए, साधु लोग। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्षत्रिय में जो वॉरियर क्लास होती थी वो रहती थी। वॉरियर क्लास क्या होती है, क्षत्रिय क्या होते हैं, जो राजा या जो लड़ाई वगैरह जीतने जाते थे या लड़ने के लिए तैयार रहते थे उनको बोलते थे वॉरियर क्लास, जो क्षत्रिय में आती थी। नेक्स्ट आता है वेश्या। वेश्या में क्या कहते थे, वो लोग जो एग्रीकल्चर को अपनाते थे, कैटल का जो जानवरों का देखभाल करते हैं, जानवरों को रखते थे। और ट्रेडर्स, जो चीज़ों को लेन देन या चीज़ों को बेचते वगैरह थे, वो इस कैटेगरी में आते हैं वेश्य, ठीक है। और लास्ट वाला जो सबसे जो है लोएस्ट जो सोसाइटी में जो चीज़ रखी गई थी वो थी शूद्र। शूद्रास जो होते थे वो सर्वेंट होते थे, वो नौकर रहते थे। इन जो ऊपर 3 क्लासेस हैं इनके लिए, ठीक है। आपको ये चीज़ जानना बहुत, आप लोगों ने देखा होगा एक वाइट कलर का थ्रेड डालते हैं कुछ लोग जो अपर क्लासेस के लोग थे। फॉर एग्जाम्पल ब्राह्मण्स स्पेशली बात कर रही हूँ मैं, तो ब्राह्मण्स क्या करते हैं, एक वाइट कलर का थ्रेड डालते हैं अपनी बॉडी में। वो जो वाइट थ्रेड जो होता है उसको माना जाता है ये कि प्योरिटी का सिंबल है, ठीक है, और ब्राह्मण ही सिर्फ इसको डाल सकते हैं। अब ये जो सेक्रेट थ्रेड होता है, पवित्र थ्रेड होता है, इसका नाम क्या है, इसको क्या बोलते हैं इस वाइट थ्रेड को, उपनयना। उपनयना मतलब आप अपनी बॉडी पे ये जो थ्रेड है डाल रहे हैं, ठीक है। और इस थ्रेड की खासियत क्या थी, ये ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये 3 ही जो वर्ण है, ये जो 3 क्लासेस हैं ये ही सिर्फ डाल सकते थे ये जो उपनयना है, जहाँ जो वाइट थ्रेड है।
बट जो शूद्र था ये इसको अलो नहीं करते थे कि ये वाइट थ्रेड डाल ले, ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए। और ये जो शूद्र रहते थे, फोर्थ क्लास रहती थी, ये इन तीनों के नौकर रहता था, ठीक है, इसको शूद्र को क्या करना पड़ता था, इन ऊपर 3 क्लासेस जो थी उनकी बात मानी थी, ठीक है, ये मैंडेटरी था उसके लिए। अगर हम बात करें गोत्र आप लोगों ने सुना होगा, गोत्र का मतलब क्या होता है कि जो एक बंदा है, फॉर एग्जाम्पल माई सेल्फ, अगर मैं हूँ, मेरे जो पूर्वज जो हैं, मेरे जो एनिसेस्टर हैं, मेल एनिसेस्टर, वो कौन थे, कि हमारे जो वंश है उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, तो उसको नाम दिया जाता है गोत्र। गोत्र का जो कंसेप्ट था वो ऋग्वेद या अर्ली वैदिक पीरियड में आ चुका था, बट उसको काफ़ी ज़्यादा जो इस पर एम्फेसिस किया गया वो होता है आपका लेटर वैदिक पीरियड में। नेक्स्ट अगर हम बात करें लाइफ स्टेजेस, एक इंसान की लाइफ को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, लाइफ स्टेजेस, ठीक है, इंसान की लाइफ को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, उन लाइफ स्टेजेस को बोलते हैं आश्रम। तो आश्रम का क्या मतलब है, 4 पार्ट हैं कि किस तरह से इंसान को अपनी लाइफ को फ्रूटफुली जीना चाहिए। सबसे पहले होता है ब्रह्मचर्या। ब्रह्मचर्या में मतलब होता है स्टूडेंट लाइफ, कि स्टूडेंट पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए। उसके बाद स्टूडेंट लाइफ के बाद क्या करना चाहिए, गृहस्था। गृहस्था में क्या करना चाहिए कि गृहस्थी को बसाना चाहिए, घर संभालना चाहिए, हाउस होल्ड, इसमें शादी करनी चाहिए, ठीक है, उसमें जो भी है अपने घर वगैरह को संभालना है। वनप्रस्था, वन का मतलब होता है जंगल। वनप्रस्था में क्या करना होता है, जो भी चीज़ें हैं अपनी जो मोह माया है उसको छोड़ना चाहिए, रिटायर्ड हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप इस स्टेज में क्या कर रहे हो, बच्चों की शादी वगैरह कर रहे हो, तो आप अपनी ड्यूटीज से जो है वो अपनी आप ड्यूटी से रिटायरमेंट ले रहे हो, तो ये दिस इज द स्टेज ऑफ रिटायरमेंट। नेक्स्ट अगर हम बात करें सन्यासा, सन्यासा में क्या होता है, इंसान को सन्यासी बन जाना चाहिए चुपचाप करके। इसमें क्या है कि जो भी आपकी मोह माया है सबको छोड़ दो, आप बिल्कुल मोक्ष प्राप्त करो, मेडिटेशन करो, सब कुछ छोड़ देना चाहिए, तो दैट इज रिनंसिएशन। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें पॉटरी, एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर आल्सो कि लेटर वैदिक पीरियड को बोलते हैं पेंटेड ग्रेवेयर। इस पीरियड की पहचान है, इस पीरियड को जब आप हिस्ट्री में आप देखें, जब आप पढ़ेंगे कि इस पीरियड में आपको जब आप डिग करते हो, आप जमीन से आपको चीज़ें मिली है, मैक्सिमम जो पॉटरी मिली है वो मिली है पेंटेड ग्रेवेयर, तो यू हैव टू रिमेंबर दिस। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ पॉटरी और किस किस तरह की मिली है, यहाँ पे ब्लैक एंड रेड वेयर मिली है, पेंटेड ग्रेवेयर लार्ज नंबर में मिली है ये, और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यही पहचान है लेटर वैदिक पीरियड की। उसके बाद रेड वेयर की पॉटरी भी मिली है। अगर हम रिलीजन की बात करें, धर्म की बात करें, तो जो इंपॉर्टेंट गॉड, जो अर्ली वैदिक पीरियड में कौन कौन से गॉड थे, रुद्र था, ठीक है, जो गॉड ऑफ एनिमल्स बोलते थे, सोमा था, उसके बाद जो था आपका अग्नि था, वरुण था, इस तरह के गॉड थे। बट यहाँ पे जो है, यहाँ पे गॉड निकल के आता है प्रजापति। प्रजापति को ये लोग मानते थे कि क्रिएटर है यूनिवर्स के, और जो प्रजापति है वो सबसे सुप्रीम है, सबसे बड़ा गॉड है। नेक्स्ट अगर हम बात करें पुशान, पुशान को बोलते थे गॉड ऑफ शूद्रास। अब देखिए सब लोग जो ऊंचे वर्ण वाले लोग थे वो मानते थे प्रजापति को एज अ क्रिएटर, ठीक है, ये भगवान मानते थे इनको। बट पुशान जो शूद्र लोग रह गए थे, जो छोटी कास्ट के लोग रहते थे, उनको ये बोलते थे, उन्होंने अपना गॉड बना लिया जिसका नाम रखा पुशान। तो चलिए अब हम कुछ बुक्स या लिटरेचर के बारे में पढ़ते हैं कि किस तरह से कौन से वेद थे लेटर वैदिक पीरियड में। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम पढ़ते हैं वैदिक लिटरेचर के बारे में। लिटरेचर क्या होता है भाई बताइए मुझे, बुक्स हो गई है ना, कुछ टेक्स्ट हो गए, उस तरह की चीज़ें जिससे हमें पता चलता है कुछ इन्फॉर्मेशन। अब वेद का मतलब क्या है, वेद का मतलब ही सिग्निफाई करता है नॉलेज को। आपको किस तरह की नॉलेज मिलती है वो हमें वेद से पता चलता है। डिफरेंट पुराना वेद हमें बहुत सारी चीज़ें सिखा के गए हैं। 4 वेद हैं हमारे टोटल। सबसे पहला है ऋग्वेद, मैं बहुत बार मेंशन कर चुकी हूँ, सबसे पुराना है और अर्ली वैदिक पीरियड में बना हुआ है ये। अब उसके बाद आता है आपका समावेदा, यजुर्वेदा, अथर्ववेदा। ये 3 वेद जो हैं आपके, ये लेटर वैदिक पीरियड से बिलोंग करते हैं। सो इफ द क्वेश्चन कम कि अर्ली वैदिक पीरियड से रिलेटेड कौन सा वेद है, दैट इज ऋग्वेदा, एंड लेटर वैदिक पीरियड से कौन से जो वेद रिलेटेड है, दैट इज समावेदा, यजुर्वेदा एंड अथर्ववेदा। अगर हम बात करें ऋग्वेदा की, जो अर्ली वैदिक पीरियड से बिलोंग करता है, इसमें 10 मंडल हैं टोटल। 10 मंडल का मतलब 10 चैप्टर्स हैं टोटल। तो कितने मंडल्स हैं इसमें, 10 मंडल्स हैं, ठीक है। अब ऋग्वेदा का क्वेश्चन पूछते हैं आप लोगों को कि कितने हिम्स हैं। हिम्स क्या होते हैं, मंत्र। तो कितने मंत्र हैं टोटल ऋग्वेदा में, तो ऋग्वेदा में है 1028, 1028 मंत्र जो हिम्स जो हैं वो है ऋग्वेदा में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं, सबसे जो लास्ट में ऐड हुए मंडल वो कौन से हैं, वो है 1st and 10th। अब आप लोग सोच रहे हो कि पहला ही जो है लास्ट में, हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि ये जो वेद या पुराण थे
ये जो महर्षि हैं वो लिख के चले गए थे, बट वो चीज़ें जो है कंपाइल नहीं हो पाई हैं। और वो लोग क्या करते थे, जो गुरु होते थे, जो शिष्य होते थे, शिष्य हमेशा गुरु के जो है वचन को सुनते थे और शिष्य नोट डाउन नहीं करते थे। जैसे आप लोग पेपर कॉपी पे लिखते हो वैसे नहीं लिखते थे। जो गुरु होता था वो शिक्षा देता था और जो छात्र थे वो सुनते थे। अब जनरेशन बाय जनरेशन ये जो श्रुति बोलते हैं, टू हियर इट मीन्स श्रुति, श्रुति करते थे, मतलब एक दूसरे से सुनते थे। अब जनरेशन बाय जनरेशन ऐसे चलता गया। एक टाइम आया कि लोग जो है ग्रंथों को कंपाइल करना शुरू हो गए। तो इसीलिए जो फर्स्ट एंड 10th मंडल है वो लास्ट में ऐड हुआ है। और जो 10th मंडल है, अब आपके लिए कुछ मंडल इंपॉर्टेंट है, जैसे कि जो 10th मंडल है इसमें बताया गया है पुरुषुक्ता के बारे में। अब पुरुषुक्ता का क्या मतलब है, ये एक्सप्लेन करता है 4 वर्ण के बारे में। अब जो हमने वर्ण देखे ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, ये जो 4 वर्ण है, हमें कैसे पता चलता है, ये जो सोसाइटी थी 4 चीज़ों में डिवाइडेड थी, वो हमें चलता है पुरुषुक्ता। और पुरुषुक्ता कहाँ पे है, आपके 10th मंडल में है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मंडल है आपका 3rd मंडल। इसमें जो है गायत्री मंत्र, जो आप लोग गायत्री मंत्र का उच्चार करते हो, वो आपके दिया गया है 3rd मंडल में। अब क्वेश्चन आता है गायत्री मंत्र को लिखा किसने था, कंपोज किसने किया था, वो किया था बाय विश्वामित्र। विश्वामित्र ने जो है गायत्री मंत्र को कंपोज किया है। नेक्स्ट बात करते हैं बैटल ऑफ 10 किंग्स। 10 राजाओं का जो युद्ध हुआ था वो कौन से मंडल में जो है मेंशन किया है, बैटल ऑफ 10 किंग्स या 10 राजन, 10 मीन 10, राजन मीन्स किंग। सो द बैटल ऑफ 10 किंग्स या 10 राजन जो है वो मेंशन हुआ है 7th मंडल में। और ये जो वॉर हुई थी, ये मैं बता दूं आपको, क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि किस रिवर के तट पे ये जो वॉर हुई, और ये वॉर हुई है रिवर रावी के, जो बैटल ऑफ 10 किंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा वेद है आपका समावेदा। अब समावेदा में क्या होता है, ऋग्वेदा में हमने देखा मंत्र, ठीक है, 128 मंत्र है, बट उन मंत्रों का उच्चार कैसे करना है, स्वाहा स्वाहा, ये जो जिस तरह से बोलते हैं कि उनको प्रोनाउंस किस तरह से करना है, वो मेलोडी, वो संग किस तरह से गाना है। तो ये जो सब सुनने वाला जो है, बोलने वाला जो उपचार करने वाली चीज़ें हैं, मेलोडी वाली, वो आती है समावेदा। ऐसे आप सॉन्ग से याद रख सकते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका यजुर्वेदा। यजुर्वेदा में क्या करते हैं, इसमें जो प्रोसीजर है, ठीक है। अब देखिए जो 2 वेद हैं, मंत्र किस तरह से करने हैं, उपचार किस तरह से करना है, वो तो हमें पता चल गया, बट किस विधि विधान से करना है, क्या है प्रोसीजर रहना चाहिए, वो हमें पता चलता है यजुर्वेदा से, ठीक है। और सैक्रिफाइसेस किस तरह से परफॉर्म करने हैं, वो भी हमें यजुर्वेदा से पता चलता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम अथर्ववेदा की। अथर्ववेदा में आयुर्वेदा का जिक्र किया है, ठीक है। जो आयुर्वेदा, होम्योपैथी, यूनानी हम जिक्र करते हैं यूज आजकल, वो आयुर्वेदा का जिक्र किया है अथर्ववेदा में। नेक्स्ट जो है चार्म्स एंड स्पेल्स और मैजिक, जो जादू टोना वाली चीज़ें हैं, वो सब भी मेंशन की हुई हैं अथर्ववेदा में। तो 4 वेद आपकी कंप्लीट होती हैं। पहला ऋग्वेदा था वो अर्ली वैदिक पीरियड में था, जो बाकी वाले 3 हैं वो लेटर वैदिक पीरियड में कंपोज हुए हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं ये, सो लेट मी डिस्कस दिस। जो सत्यमेव जयते, कि सत्य की हमेशा जीत होगी, सत्य की हमेशा जीत होगी, ये जो हमारे नेशनल एम्बलम है उसके नीचे लिखा गया होता है सत्यमेव जयते, वो किस उपनिषद में मेंशन किया गया, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। एंड द आंसर इज मुंडका उपनिषद। मुंडका उपनिषद में सत्यमेव जयते का जिक्र हुआ है। अब उपनिषद क्या होते हैं, उपनिषद जो है वो 108 जो है टोटल है, और ये है क्या, ये फिलॉसफीज हैं डिफरेंट ऋषियों की, कि किस तरह से रीजन जो होते हैं वो रहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं महाभारत। महाभारत जो ग्रंथ है वो किसने लिखा है, वो लिखा है वेद व्यासा ने। एंड जो भगवद गीता है वो भी आपकी महाभारत में मेंशन है, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रामायण। रामायण जो है वो किसने लिखी है, वाल्मीकि ने। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है अष्ट अध्याय। ये क्या है, अष्ट अध्याय जो है एक संस्कृत की ग्रामर है, और इस ग्रामर को लिखा किसने है, ये एक ऋषि थे, पाणिनि ऋषि। सो दीज वर ऑल फ्रॉम टुडेज लेक्चर। आई होप आपको समझ आया होगा। इससे हमारा जो वैदिक पीरियड है वो खत्म होता है। अब आप देख रहे हैं कि जो ब्राह्मण्स हैं उन्होंने लोगों को बहुत दुखी किया है, वो सेक्रीफाइसेस करवाते हैं, वो यज्ञ करवाते हैं, किसी का जन्म हो रहा है, किसी की मृत्यु हो रही है, कुछ भी हो रहा है, वो सेक्रीफाइसेस करवा रहे हैं। अब जो कॉमन लोग थे वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गए। अब ये लोग जो होंगे एक नए रिलीजन की तरफ जाएंगे जिसका नाम है जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। सो इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द टॉपिक ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड।